सबको हेलो, सबको नमस्कार। स्वागत है सभी का। ठीक है, अभी हम एक समान हिंदी यानी जनरल हिंदी की एक टेस्ट सीरीज लेके आए हैं। ठीक है, लगभग 15 सेट कम से कम प्रैक्टिस करेंगे हिंदी के लिए। अभी बिहार दरोगा मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो पेपर 1 अपना हिंदी ही है, तो क्वालिफाई इसको करना है, तो इसको आप लोग इग्नोर ना करें। ठीक है, तो लगभग 15 सेट हो जाएगा, 15-20 सेट, तो जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें वो आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आप लोग भी बोलते चलिएगा, अपना टिक लगाते चलिएगा। चलिए, भाषा संरचना में अपेक्षित भाषा के कितने प्रमुख अंग होते हैं? भाषा संरचना में कितने होते हैं? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा बी। ठीक है, आंसर हो जाएगा बी यानी कि 2। चलिए नेक्स्ट, देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? देवनागरी लिपि के संदर्भ में कौन से कथन सत्य हैं? क्या हो जाएगा इसका? हो जाएगा आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? देवनागरी में एक ध्वनि के लिए एक ही प्रतीक है। ठीक है, चलिए, यानी कि 1 और 2 देवनागरी में विदेशी ध्वनियों को व्यक्त करने की क्षमता है, तो पहला और दूसरा सही है। चलिए तीसरा, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? अपनी राय देनी है, तो क्या हो जाएगा? यह बहुत हद तक संभव है। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, तो बी हो जाएगा। चलिए, भाषा और लिपि के बीच में, भाषा और लिपि के बीच में, तो क्या हो जाएगा इसका? आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, एक निश्चित संबंध होता है। ठीक है, चलिए, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में स्वरों की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कितनी संख्या है? ठीक है, तो बताइए इसका। ये हो जाएगा बी 11। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा? सी 33। ठीक है, 33। चलिए नेक्स्ट, हिंदी वर्णमाला में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा 44। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अगर आपका सही हो रहा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो इसको याद कर लें आप। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्णों की संख्या है, अयोगवाह वर्णों की संख्या है कितनी? आंसर हो जाएगा सी 2। कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है? तो क्या हो जाएगा ये? कर्म। बी आंसर हो जाएगा कर्म। चलिए, तालव्य व्यंजन क्या है? तालव्य व्यंजन क्या है? तो क्या हो जाएगा ये? बी च छ ज झ। ठीक है, ये क्या है? देखिए कहाँ से ये जो ध्वनि है, ठीक है, ये कहाँ से निकल रही है? एक बार आप बोल के देखिए। तालू से। ठीक है, ये तालू से निकल रही है। च छ। ठीक है, जीभ ऊपर जा रहा है, तालू में सट रहा है, इसलिए तालव्य व्यंजन है। भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12, ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है, ज्ञ को वर्णमाला में क्या माना जाता है? संयुक्त व्यंजन। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13 पे आ जाइए। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन होता है? अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? जल्दी से बताएं। आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, च ज य। अब देखिए इधर, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ठीक है, कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो क्या हो जाएगा इसका? आ। ठीक है, उ व उ, मतलब ओष्ठ मतलब क्या? कि जब भी आप इसका उच्चारण करेंगे, ठीक है,
तो होठ का इसमें यूज होगा, होठ का इस्तेमाल होगा। तो आप इसको बोल के देखें, जैसे व बोलेंगे तो होठ से आ रहा है, टच कर रहा है। ऊ भी आ रहा है, ठीक है। अब देखिए आ बोलिएगा, आ तो आ में टच नहीं कर रहा है, होठ दूर जा रहा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर हो गया, 15 पे हम लोग चलते हैं। मतक्य का संधि विच्छेद है, मतक्य का संधि विच्छेद है, क्या हो जाएगा इसका? 15 मत जोर एक्य, क्या हो जाएगा? मत जोर एक्य, सी हो जाएगा। चलिए वाध्या गमन, ठीक है, वाधवा गमन, वाधवा गमन का संधि विच्छेद क्या होगा? वाधवा गमन का संधि होगा वधु जोर आगमन, वधु जोर आगमन, ठीक है। पुत्रैष्णा शब्द में संधि का प्रकार है, पुत्रैष्णा शब्द में संधि का क्या प्रकार है? ए आंसर हो जाएगा वृद्धि संधि, ठीक है, आंसर हो जाएगा ए वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए पौर्माशद, ठीक है, पौर्माशद शब्द में कौन सी संधि है? परमौषध, ठीक है, कौन सी संधि है? 18 में वृद्धि संधि। सदैव शब्द में संधि का कौन सा प्रकार है? सदैव, तो सदैव में क्या हो जाएगा? वृद्धि संधि, ठीक है। चलिए उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? शब्द के आदि में, ठीक है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए उत्कर्ष शब्द में उपसर्ग है, उत्कर्ष जो शब्द है इसमें उपसर्ग है, तो क्या हो जाएगा इसका? उत उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को कहते हैं, तो क्या हो जाएगा? आदि प्रत्यय, क्या? आदि प्रत्यय। 23 जय शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाने से वह जय का विलोमार्थक हो जाता है? वह जय का विलोमार्थक हो जाता है, तो उसका क्या हो जाएगा? डी परा, ठीक है। मतलब देखिए क्या सीधी सी बात है, जय मतलब क्या? जीत, ठीक है। अब परा लग जाएगा मतलब पराजय, यानी कि जीत का उल्टा हार, पराजय मतलब हार, ठीक है। अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ता, ठीक है, जैसे अनिश्चितता, ठीक है। सांस्कृतिक में प्रत्यय है, सांस्कृतिक में प्रत्यय है, क्या हो जाएगा? इक प्रत्यय, सांस्कृतिक, लास्ट में देखिए इक आ रहा है। विचार शब्द में इक प्रत्यय लगने से डैश शब्द बनेगा, विचार शब्द में प्रत्यय लगने से डैश शब्द बनेगा, तो क्या हो जाएगा? वैचारिक, ठीक है। विचारिक कोई शब्द नहीं होता है, समझ में आया जी। चलिए अंकुरित शब्द में प्रत्यय है, अंकुरित शब्द में प्रत्यय है इत प्रत्यय, ठीक है, अंकुरित, रित इत, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पे शब्दों को के भेदों को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? उत्पत्ति के आधार पे, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? 29 है ना, बताइए क्या हो जाएगा? इतिहास, ठीक है। चलिए 30 नंबर, व्याकरण के आधार पे शब्दों के भेद होते हैं, व्याकरण के आधार पे शब्दों के भेद होते हैं, ए और बी दोनों, यानी कि विकारी और अविकारी, ठीक है, दोनों हो जाएगा। चलिए निम्न में कौन सा संकर शब्द है? निम्न में कौन सा संकर शब्द है? 31, क्या हो जाएगा? टिकट घर, ठीक है। 30 हो गया, 31 पे हम लोग थोड़ा सा
चलेंगे। ठीक है, चलिए दुखी, दुखी में कौन सी संज्ञा है? दुखी, दुखी में क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। ठीक है, भाववाचक। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, वाक्य में संज्ञा है। वाक्य में क्या संज्ञा है? उत्तम वाचक। ठीक है, सी हो जाएगा। कोमलता में संज्ञा है, कोमलता, कोमलता में क्या संज्ञा है? भाववाचक। ठीक है, सी हो जाएगा। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है। गुलाब अच्छा लड़का है, वाक्य में संज्ञा है तो क्या हो जाएगा? जातिवाचक। निम्न में कौन सा शब्द जातिवाचक नहीं है? जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा? जातिवाचक नहीं है, हिमालय। ठीक है, चलिए आप यहां क्या कर रहे हैं? उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का सही व्याकरणिक परिचय क्या है? आप क्या व्याकरणिक परिचय बताना है आपको, तो इसका क्या हो जाएगा? सर्वनाम। ठीक है, आप यहां क्या कर रहे हैं, समझ गए? चलिए, किसी समूह के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं। किस समूह के सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? कौन, क्या, किसने, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीधी सी बात है कि यही क्वेश्चन है। जैसे कुछ भी पूछते हैं, कौन, क्या, कैसे, कब, क्यों, कैसे, जो भी आप कह लें। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में इक प्रत्यय जोड़ने से विशेषण शब्द बनेंगे। बुद्धि और संसार संज्ञा शब्दों में बताइए 39 क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बौद्धिक और सांसारिक। चलिए 40, जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? जवाब संज्ञा से क्या विशेषण बनेगा? तो वो हो जाएगा क्या? जवाबी। ठीक है, संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है। धार्मिक, लालची, हंसोर और धनी। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा इसका? 41, जल्दी से बताइए। हंसोर। चलिए डी हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा शब्द में बना विशेषण छांटिए। संज्ञा शब्द में बना विशेषण 42 क्या हो जाएगा इसमें? ये हो जाएगा सुगंधित। चलिए 43, संज्ञा शब्द से बना विशेषण है। संज्ञा शब्द से बना विशेषण है 43, तो क्या हो जाएगा? लखनवी। चलिए संज्ञा शब्द इतिहास उपेक्षा मूल संज्ञा शब्दों के सही विशेषण विकल्प को छांटिए। 44 क्या होगा? सही विकल्प को छांटिए, क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा, ऐतिहासिक और अपेक्षित। ठीक है, ऐतिहासिक और अपेक्षित। चलिए इधर दे रखा है, देखिए ऐतिहासिक नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऐतिहासिक कोई शब्द नहीं है, समझ रहे हैं? ऐतिहासिक शब्द नहीं है, ऐतिहासिक नहीं है, ऐतिहासिक ये भी शब्द नहीं है, ऐतिहासिक। ठीक है, ये शब्द है उपेक्षित, समझ गए? चलिए 45, डाकिया चिट्ठी लाया। वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है? डाकिया चिट्ठी लाया, तो इसका क्या हो जाएगा? सकर्मक। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, सकर्मक। चलिए नेक्स्ट, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा। इस वाक्य में क्रिया है, मैं नहा धोकर नाश्ता करूंगा, क्या हो जाएगा इसमें? वाक्य में क्रिया क्या है? पूर्वकालिक। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, जल्दी जल्दी,
राजेश पुस्तक पढ़ता है में क्रिया है। राजेश पुस्तक पढ़ता है, इसमें क्रिया है। कौन सी क्रिया? तो ये क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया। ठीक है, चलिए पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। पूर्वकालिक क्रिया के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसका क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। वह क्या हो जाएगा? वह खाना खाकर सो गया। वह फुटबॉल खेलता रहा, वह चालाक निकला। ठीक है, तो सी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? तो क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, सरिता ने सब्जी खरीदी। अब चलिए 50। डैश और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। डैश और अंधकार की ही भांति अशुभ और अनीति है। वाक्य में निपात है। क्या है ये? ही। समझ में आया? ही। ठीक है, चलिए 51। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। इस सवाल का जवाब तो कोई भी शिक्षक दे सकता है। वाक्य में आए भी तो शब्द है। ठीक है, भी का बताइए क्या हो जाएगा? निपात। ठीक है, वह थोड़ा बीमार है। इस वाक्य में थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? थोड़ा कौन सा क्रिया विशेषण है? बताइए क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक और क्रिया विशेषण। घोड़ा तेज भागता है। इस वाक्य में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? घोड़ा तेज भागता है। इस वाक्य में तेज व्याकरण की दृष्टि से क्या है? बताइए। ये हो जाएगा क्रिया विशेषण। ठीक है, घोड़ा तेज भागता है। ठीक है, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए वो हो गया क्रिया विशेषण। देखिए, घोड़ा तेज भागता है तो क्रिया इसमें क्या हो गया? भागना। ठीक है, भागना हो गया क्रिया, माने भाग, जो घोड़ा भाग रहा है। और वो भागना मतलब कैसे भाग रहा है? तेज भाग रहा है, धीरे भाग रहा है, उछल के भाग रहा है। तो उसकी विशेषता कौन बता रहा है? ये तेज। समझ गए? वह गलत होने से डैश डरती है। वाक्य में उचित क्रिया विशेषण शब्द आएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा? बहुत डरती है। समझ में आया? डी हो जाएगा। जब बच्चे को प्रकृति से दूर रखा जाता है, वाक्य में रेखांकित अंक में कौन सा कारण है? जब बच्चे को प्राकृतिक रूप से दूर रखा जाता है, बताइए। इसमें क्या हो जाएगा? अपादान कारक। ठीक है, पंडित जो है दूध इस वाक्य में कारक है। पंडित दूध पीता इस वाक्य में कारक है। क्या हो जाएगा? कर्ता कर्म। ठीक है, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। ठीक है, गौशाला में कौन सा समास है? गौशाला। गौशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति। देशभक्ति तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए 60। चौराहा में कौन सा समास है? चौराहा। 60 ये हो जाएगा द्विगु। ठीक है, 2 पर 12 उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी हवै उर्वशी समान। इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? इस अवतरण में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। ठीक है,
मुदिति महापितत मंदिर आए, सेवक सचिव सुबत बुलाए। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मुदित महापति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमत बुलाए। ठीक है। 62 इसमें क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। ये सबसे इजी अलंकार हो जाता है, सबसे आसान अलंकार। इसमें क्या है कि जो एक ही जो वर्ण है, ठीक है, उसकी जो क्या है, इसको बार बार रिपीट किया जाएगा। ठीक है, उसकी पुनरावृत्ति होगी दोबारा से। जैसे मुदित म, महापतित म, मंदिर म। समझ गए? चलिए 62 63 पे चलते हैं। चरण धारण चिंता करत, चितवत चावड़ी ओर। आ सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यक्ति चारी चोर। ठीक है, तो उपयुक्त दोहे में कौन सा अलंकार है? तो क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार। ठीक है, सी हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने लगा। तनु उसका सॉरी उस काल मारे क्रोध के, तनु कांपने उनका लगा। मानो हवा के जोर से, सोता हुआ सागर जगा। ठीक है, इस उदाहरण में कौन सा अलंकार है? तो ये क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। सी हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। 65 वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं दूंगा। वह तुम्हारा साथ दे या ना दे, मैं दूंगा। इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आंसर, सरल वाक्य। मैं नहीं जानता कि रात में वह कब निकला। मैं नहीं जानता कि रात में वह कब निकला। तो क्या हो जाएगा इसका? संयुक्त वाक्य। सुनने के लिए पुराना भूलना जरूरी भी होता है। ठीक है, सुनने के लिए पुराना भूलना भी जरूरी है। वाक्य है, बताइए क्या हो जाए? ये हो जाएगा, देखिए, विधानवाचक। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की। वाक्य को कर्म वाक्य में बदलिए। 68 क्या हो जाएगा? सी। न्यूटन के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की गई। ठीक है, इसको आप एक बार बोल के देखेंगे तो वैसे ही आपको उच्चारण समझ में आ जाएगा कि सही है गलत है। चलिए, दाता शब्द, दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? दाता। 69 क्या हो जाएगा इसका? दात्री। ठीक है, दात्री हो जाएगा। ठीक है, इसको दाती मत लिख दे, वैसे भी ऑप्शन नहीं दे रखा। चलिए, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? अध्यापक शब्द, इसका क्या हो जाएगा? सब जानते होंगे आप, अध्यापिका। सी। ठीक है, अवर शब्द का विलोम, अवर। अवर शब्द का विलोम प्रवर। ठीक है, झीना का विलोम झीना। झीना का क्या हो जाएगा? गाढ़ा। बी आंसर हो जाएगा। चलिए, जीवनदायिनी का विलोम क्या लगाया आपने? इसका 73 का ये हो जाएगा क्या? प्राणधातिनी। ठीक है, समष्टि का विलोम शब्द होगा समष्टि। समष्टि का क्या होगा? ये हो जाएगा क्या? व्यष्टि। निम्नलिखित विलोम शब्द युग्म में कौन सा सही नहीं है? देखिए, याद दीजिएगा, नहीं बोल रहा है ये, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी बताइए। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, भिग और सभिज्ञ। व्योम शब्द का समानार्थक शब्द है व्योम। क्या है? आकाश। अब्बू शब्द का समानार्थक रूप निम्न में से कौन सा है? अंबु। अंबु का बताइए समानार्थक। 77 जल। ठीक है, चलिए, जानवी शब्द का समानार्थक शब्द निम्नलिखित में से चुनिए। जानवी है ना, क्या हो जाएगा? जानने वाली। ठीक है,
बी आंसर हो जाएगा जानने वाली। चलिए नेक्स्ट, अश्व शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? अश्व शब्द तो क्या हो जाएगा? कटक। ठीक है, अश्व मतलब घोड़ा होता है, घोटक है। कौन सा शब्द कामदेव का पर्याय नहीं है? कौन सा शब्द? कामदेव। 80 क्या हो जाएगा? डी आंसर हो जाएगा अरविंद। निम्नलिखित में से कौन सा वरीद का पर्यायवाची शब्द है? वरीद क्या हो जाएगा इसका? अंबुज। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, जो पराजित न किया जा सके, ठीक है, जो पराजित न किया जा सके क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, अपराजय, है ना? डी हो जाएगा अपराजय। बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, ठीक है, बहुत अधिक परिश्रमी व्यक्ति, तो इसका क्या हो जाएगा? कर्मठ। ठीक है, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, तो उसका क्या हो जाएगा? तर्क संबत। ठीक है, देखिए तर्कशास्त्र ये सब तर्किस तो होगा नहीं, कहीं आप तर्कशास्त्र पे ना लगा दें, तो ये तर्कशास्त्र नहीं है। जो तर्क द्वारा माना जा चुका हो, देखिए तर्क हो गया, सम्मत मतलब क्या? मान देना। ठीक है, मानना इसको। दोनों दोस्त एक ओर जाकर न जाना क्या खिचड़ी पका रहे हैं? दोनों दोस्त एक ओर जाकर न जाने क्या खिचड़ी पका रहे हैं? समझ में आया? देखिए बोल्ड मुहावरे का सही अर्थ बताइए, यानी कि खिचड़ी पका रहे हैं का अर्थ आपको बताना है, तो क्या हो जाएगा? बी, गुप्त सलाह। ठीक है, खिचड़ी देखिए खाना होगा नहीं, साबित होगा नहीं, कार्य करना, तो कार्य मतलब क्या? वो सामने भी कर सकते थे, लेकिन अगर अकेले में कुछ हर रहे हैं तो दोनों के बीच में कुछ खिचड़ी पक रहे, ऐसे चलता है ना, तो मतलब कुछ समथिंग, कुछ राज की बात हो रही है, गुप्त बात हो रही है। चलिए, राहुल ने तो आग में घी डालने का काम किया, ये तो आप लोग जानते हो कि आग में घी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 87 आग में घी मरना, इसका हो जाएगा उत्तेजित करना। यज्ञ तो होगा नहीं, रोशनी, खुशी, ऐसा कुछ होगा नहीं। अच्छा, पुत्र के यश का समाचार सुनकर पिता की छाती गज भर की हो गई। छाती गज भर की हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। क्या हो जाएगा? उत्साह से भर जाना। ठीक है, आंसर हो जाएगा क्या? सी। ठीक है, चलिए, अपने ठीक रास्ते पर हैं, अपन ठीक रास्ते पर हैं। ठीक है, वाक्य में अशुद्धि है। 89 क्या हो जाएगा इसका? जल्दी से निकालिए अशुद्धि 89 का। ये हो जाएगा क्या? सर्वनाम संबंधी। ठीक है, ये अपन है, अपन ठीक रास्ते पर है। ये देखिए, ये कोई उच्चारण के हिसाब से ये सार्थक शब्द नहीं है, ये तो हम लोग ऐसे टपोरी लैंग्वेज में इसका प्रयोग कर लेते हैं भाषा में, है ना, जैसे मुंबई वगैरह में अपन चल रहे हैं, अपन ने ये किया। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये सही शब्द नहीं है। समझ में आया? निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? छत्रपति। ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये छत्र नहीं होगा, कछ हो गया ना, छ जज वाला छ होगा इसमें। ठीक है, छ जज वाला जो छ होगा वो होगा छत्रपति। ठीक है, ये छ नहीं, ये छ कक्षा वाला जो छ है ये नहीं होगा, है ना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए। शुश्रूषा। क्या? शुश्रूषा। ठीक है, ये हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? शुद्ध वर्तनी किस शब्द की है? कौतूहल। ठीक है, कौतूहल। चलिए अब गद्य में आ जाते हैं, एक गद्य आना है,
इसको थोड़ा सा देखिए, गद्य में देख के कुछ आपका सवाल होगा, उसका जवाब आप प्रश्नों का देना है। जैसे देखिए गद्य एक बार पढ़ लीजिए आप लोग। कुछ लाख वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था, वनमानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। असल में वही उनके अस्त्र थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद भी उनका स्थान था। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, प्रतिद्वंदियों को पछाड़ना पड़ता था। नाखून उसके लिए आवश्यक अंग था। फिर धीरे धीरे वह अंग से बाहर की वस्तुओं को सहारा लेने लगे। पत्थर के ढेले, पेड़ के डाले काम में लाने लगा। ठीक है, रामचंद्र जी की वानरी सेना के पास ऐसे ही शस्त्र थे। उसने हड्डी के भी हथियार बनाए। हड्डी के इन हथियारों से सबसे मजबूत, पढ़ते चलिएगा, और सबसे ऐतिहासिक था देवताओं का राज्य का वज्र, जो ददीची मुनि की हड्डियों से बना था। ठीक है, मनुष्य की ओर बढ़ा। उसने धातु के हथियार बनाए। ठीक है, जिसके पास लोहे के अस्त्र और शस्त्र थे वे विजयी हुए। देवताओं के राजा तक को मनुष्यों के राजा से इसलिए सहायता लेनी पड़ती थी। ठीक है, मनुष्य के राजा के पास लोहे के अस्त्र थे। ठीक है, असुरों के पास अनेक विद्याएं थी। ठीक है, आर्य विजयी हुए। फिर इतिहास अपनी गति से बढ़ता गया। नाग हारे, सुपर्ण हारे, यक्ष हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। ठीक है, लोहे के अस्त्रों ने बाजी मार ली। इतिहास आगे बढ़ा। ठीक है, पलीते बाली बंदूक ने, कारतूसों ने, तोपों ने, बमों ने, बम वर्षक वायुयानों ने इतिहास की किस कीचड़ भरे घाट तक घसीटा है वह सबको मालूम है। नरधर मनुष्य अब एटम बम पर भरोसा करके आगे की ओर चल पड़ा है। देखिए अब इस पे जवाब देना है। लाखों वर्ष पहले 93 नाखूनों की आवश्यकता इसलिए थी क्योंकि इनसे 93 क्या होगा, विरोधियों को पछाड़ सकता था। ठीक है, समझ गए, डी हो जाएगा। आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे उसे, ठीक है, यानी कि नाखूनों की जब बात कर रहा था, ठीक है, तो नाखून के अलावा भी बताए थे। तो आरंभ में मनुष्य के अस्त्र थे, उसके क्या, नाखून। ठीक है, ध्यान देना है इस बात को कि बार बार इसमें चर्चा किसकी हुई कि नाखून से ये होता है, नाखून उसके अस्त्र थे, नाखून से खुद को वो बचाते थे। ठीक है, दांत के बाद नाखून उपयोगी, तो इस पे ध्यान देना है। रामचंद्र जी की वानरी सेना के अस्त्र थे पत्थरों के ढेले और वृक्ष के डाले। ठीक है, 96 असुरों से देवताओं इसलिए जीते क्योंकि उनके पास क्या था, 96 असुरों से देवता इसलिए जीते, क्या होगा इसके पास, अनेक विद्याएं थी। ठीक है, सी हो जाएगा। अच्छा, नकधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है, नकधर मनुष्य को आज सबसे अधिक विश्वास है किस पे, अपने बमों पर। ठीक है, अपने बमों पर। चलिए आगे चलते हैं। 97 चलिए, गद्य दूसरा दे रखा है। निम्नलिखित दी गई कविताओं को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का सही उत्तर इसमें ढूंढना है। चलिए देखिए, मुख्य गायक के चट्टान जैसी भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंधेरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही अस्थाई को संभालते रहता है, जैसे समेटते हो मुख्य गायक के पीछे छूटा हुआ सामान
जैसे उसे याद दिलाता हो उसका वचन नौसिखिया था। ठीक है। तारसप्तक में बैठने लगता है, उसका गला प्रेरणा के साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बधता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। कभी कभी वो यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है। गाया जा चुका राज और उसकी आवाज जो हिचक साफ सुनाई देती है, या उसके स्वर में ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। 98 क्वेश्चन देखिए, संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहे हैं? किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सहयोगी। ठीक है, मतलब गायक अकेला नहीं है, ये बात कौन बता रहा है? साथ देने कौन? तो संगतकार। ठीक है। चट्टान जैसी भारी स्वर से आशय है। चट्टान जैसी भारी स्वर, मोटी आवाज, पुरुष की आवाज, पत्थर नहीं, गंभीर आवाज। क्या हो जाएगा? सी। चलिए 100 नंबर, गायक जब अंतरे की जटिल तानों में जंगल में खो जा चुका होता है, के मायने हैं अंतर को गाते हुए वह क्या होगा? 100 नंबर, लीन हो जाता है। ठीक है, जैसे जंगल में खो जाना, सब कुछ भूल जाना। ठीक है, चलिए तो ये रहा 100 प्रश्न हिंदी का। चलिए, धन्यवाद।